हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री चॉइस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। बड़ों को प्रणाम एंड छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का अपने चैनल स्त्री चॉइस पर स्वागत है। मैं हूं पूनम एंड आज का ब्लॉग है, मतलब ये 20 अक्टूबर का ब्लॉग है। दिन है रविवार का और करवा चौथ का दिन भी है। तो सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मैं सुबह के जो डेली के काम होते हैं वो सारे काम निपटा के यहाँ पर फ्री हो गई थी। सुबह का चाय नाश्ता जो भी होता है वो सब मैंने कर लिया था, सबको करा दिया था। मेरा तो फास्ट ही था तो फिर मुझे करना नहीं था। बिटिया रानी को भी करा दिया था, बाकी सब सारे लोगों को घर में करा दिया था, सबका हो गया था। 10 बज गए थे, यहाँ पर मैं फ्री होकर बैठ गई थी। तो मैंने अभी जब नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि बहुत सारे कपड़े वगैरह धुले थे, तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को मतलब लेकर के बैठ गई थी कि जो प्रेस करने वाले थे तो उनमें प्रेस करूँगी, और अदर जो भी अदर कपड़े हैं उनको सारे कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी ताकि प्रॉपर जगह पर मतलब अच्छे से रख जाएंगे। बाकी ये अलमारी थी तो बहुत दिनों से मतलब अरेंज नहीं हो पा रही थी, सब ऐसे ही भर दिए जाते थे कपड़े। तो मैं यहाँ पर उसको भी ले आई थी, तो जो प्रेस करे थे कपड़े वो भी जो रख देते हैं, तो सारे कपड़े हैं ना तो उनको यहाँ पर मैं रख दूंगी। और ऐसा है कि जैसे मतलब इसमें छोटे छोटे कपड़े बिटिया रानी के हो जाते हैं, और मैं अपने भी कपड़े कुछ डेली वियर रख देती हूँ। अदरवाइज जैसे पोंछने वगैरह के कपड़े होते हैं, टावल वगैरह, तो वो सब इसमें रहते हैं, तो डेली वियर के कपड़े इस पर रख देते हैं, तो ये ठीक रहता है। एंड इसी में मैं रखती हूँ। और ये छोटी सी जो बास्केट है इसमें बिटिया रानी के जो भी रहते हैं छोटे छोटे कपड़े वो मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने सारे काम कर रही थी और बिटिया रानी भी मतलब खेल रही थी। यहाँ बच्चे उनके दोस्त आ गए थे। पहले तो वो उनके पापा जा रहे थे तो मार्केट, तो वहाँ जाने के लिए परेशान कर रहे थे। फिर बाद में बच्चे आ गए थे तो फिर उनके साथ खेलने लगी थी और बिजी हो गई थी। तो फिर मैं भी अपना यहाँ अपना आराम से काम निपटा रही थी। बच्चे अपना खेल रहे थे, मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो किन किन लोगों ने करवा चौथ का मतलब व्रत रखा हुआ है और किन किन लोगों ने नहीं रखा। कहीं कहीं पर कंपलसरी होता है रखना, बट कहीं कहीं पर मतलब कंपलसरी नहीं होता। तो हमारे यहाँ मोस्टली कंपलसरी होता है। एंड मतलब आज की जो नई पीढ़ी में है तो ज़्यादातर लोग रहते हैं, बहुत कम ही होंगे जो ना रहते होंगे। पुराने ज़माने में लोग तो नहीं रहते थे, जैसे हमारी दादी लोग हैं तो वो नहीं रहती थी, बट मम्मी लोग तो रह रही हैं। एंड पर आज की जनरेशन तो सब लोग रह रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा किसका किसका व्रत है। तो यहाँ पर सारे मैं अपने काम निपटा लूँगी जो भी है। मतलब इस सब कपड़े का ही काम इतना फैला हुआ था कि जो करना है। फिर ये दोपहर का टाइम हो गया था, मतलब 1 बज रहे थे। तो मैंने कपड़े वगैरह का सब काम 11:30 बजे तक किया था। इसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी, तो मुझे मतलब खाना वगैरह भी बनाना था। उसी बीच में मतलब बिटिया रानी को नहला धुला दिया था, तो यहाँ पर मैं आ गई थी। मतलब खाना पीना सबको करा दिया था, सबका हो गया था। और बाकी जो मैं किचन के काम होते हैं वो सब समेट के फ्री होकर आ गई थी। तो यहाँ पर बिटिया रानी का मुझे होमवर्क कराना था उनका, तो वहाँ यहाँ पर करा रहे थे। जो मतलब कुछ लर्न कराने की चीज़ें थी वो भी मुझे लर्न कराना था, तो यहाँ पर उसको कराना पड़ता है। तो क्योंकि नहीं फिर शाम को फिर सो जाती हैं ये, इसके बाद तो फिर शाम को इनका होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पाता, तो फिर ये परेशान करती हैं। और वैसे भी ये भी नहीं सोती हैं जब तक इनका वर्क नहीं हो जाता है। इनके माइंड में भी चलता रहता है कि अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो फिर मैम डांटेंगी। तो कभी कभार तो चल जाता है, बट फिर वो बार बार कह रही थी कि मम्मा मेरा होमवर्क करवा दीजिए। तो मैंने उसका होमवर्क वगैरह कराया था, फिर इसके बाद सुला दिया था तो सो गई थी। और फिर इसके बाद ये मैं यहाँ मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को। तो ये शाम का वीडियो है। तो यहाँ पर मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन सी हो गई थी। पहले तो ठीक था, पर पता नहीं अचानक से शाम को ज़्यादा सी थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी। मतलब 2-3 दिन से मैं लगातार काम भी कर रही हूँ सफाई के, तो इस वजह से भी मतलब पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, बट आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो फिर यहाँ पर मैं मतलब कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे क्योंकि पूजा का खाना वगैरह बनाना था मुझे। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कढ़ी झोंक दूँगी, तो यहाँ पर तड़का दे दूँगी तो कढ़ी पकेगी। एंड फिर इसके बाद चावल बनाऊँगी एंड फिर रोटियाँ भी बनाऊँगी। और मैंने मतलब चने की दाल भिगा के रख दिया था, तो फिर मैं उसके यहाँ पर फरे भी बनाऊँगी, बनते हैं पानी में बॉयल करके।
तो वो भी बनाऊंगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी, मन नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी खाने में जो भी चीज़ें थी। बाकी मिठाई वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सारा बाज़ार से मंगा लेंगे, क्योंकि मतलब मिठाइयों को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है एंड फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता अकेले के लिए, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने घर पर नहीं बनाया था, सब बाज़ार से ही मंगा लेंगे तो ले आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ कढ़ी छौंक दी थी, तो कढ़ी पक रही थी और एक तरफ मैंने बेसन का घोल तैयार करके रख लिया था। तो यहाँ पर एक साइड में पकौड़ी बना लूँगी, तो मतलब जल्दी बन जाएंगी। और मुझे अभी और भी काम करने हैं, क्योंकि हस्बैंड बाहर चले गए हैं थोड़ा सा सामान वगैरह लेने, तो वो बाहर है। तो मुझे मंदिर भी धुलना है, फिर मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मंदिर की पूजा करनी है जो रेगुलर बेस पे होती है। फिर इसके बाद मुझे पानी भी भरना है, पीने का बाहर से भरना पड़ता है, तो वो काम करने हैं। फिर ये छोटे मोटे काम है, तो ये मुझे निपटाने पड़ेंगे। साथ में ये खाने का भी प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा। तो शाम भी हो रखी थी, तो जल्दी जल्दी फटाफट कर लूँगी। एंड इसके बाद पकौड़ी बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगी रोटियाँ। तो रोटी बनेंगी जब, तब फिर उसी के साथ में ही मैं फरे बना लूँगी, तो बन जाएंगे। तो मेरा आज का खाना मैंने बनाया था कढ़ी चावल रोटी और फरे। बाकी मिठाई बाजार की मंगा ली थी, घर में और भी कुछ नहीं बनाया था। फुला तो मैंने उड़द की दाल भी रखी थी कि मैं दही बड़े बनाऊंगी, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने वो दाल को वैसे का वैसे ही रखने दिया था, फिर नहीं बनाया था। वो रखी है दाल, कुछ भी नहीं बन पाएगा उसका, एंड रख दूँगी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। करवा चौथ का व्रत भी मतलब कठिन तो होता ही है, पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रहना होता। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सरगी रात में ही खाते हैं, 12 बजे के पहले जो भी कुछ खाना होता है उसके पहले खा पी लेते हैं। इसके बाद फिर मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया जाता। इसके बाद पानी भी नहीं पीते हैं, तो वही सब कुछ नहीं होता, चाय पानी कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे और भी दिक्कत हो रही थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो रखना तो होता ही है। माता रानी सब अच्छे से करेंगी। और करवा चौथ माता से यही प्रार्थना है कि मतलब माता रानी सबकी जोड़ी सलामत रखें एंड सबको दीर्घायु प्रदान करें और सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। तो यही सब माता रानी से मेरी दुआ है। और आप लोग बताइएगा किन किन लोगों ने व्रत रखा था करवा चौथ का, और किसने किसने नहीं रखा है, कहाँ कहाँ कंपलसरी होता है, और क्या क्या बनाया है आप लोगों ने, और क्या क्या कैसे मतलब सेलिब्रेट किया है करवा चौथ का। तो यहाँ पर मेरा सारा खाना बन के तैयार हो गया था, फरे रह गए थे, तो यहाँ पर मैं फरे भी बना लूँगी साथ ही साथ में। एंड तो खाना पीना सब कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद फिर मुझे आरती वगैरह करना है, तो वो भी मैं बीच बीच करती जा रही थी। इसके बाद ये शाम का ही टाइम था, मैं रेडी हो गई थी, तो ये सब मैं पूजा के लिए आ गई थी छत पर। तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो थोड़ी बहुत फ़ोटो ले ली थी। तो यही मेरा करवा चौथ का लुक था। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा करवा चौथ का लुक? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।